नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज रविवार है, आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जिससे आप भी हैरान होंगे और दुनिया तो बहुत जबरदस्त हैरान हो गई है। दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री G20 में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं। और साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या कुछ हो गया जो पूरी दुनिया के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया, और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आना। तो माननीय डोनाल्ड ट्रंप को भी था, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी था, लेकिन दोनों नहीं आए। पुतिन के नहीं आने का अपना कारण था और डोनाल्ड ट्रंप के नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब ये लुका छुपी का खेल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं आए साउथ अफ्रीका में, वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, और अगर वो आते तो आमना सामना होता मोदी से, और मोदी से दो मौकों पर वो मिल नहीं सके। मोदी को आमंत्रित भी कर रहे थे, शर्म अल शेख में, मिस्र में और कुआलालंपुर में, लेकिन दोनों जगह मोदी नहीं गए। आमंत्रण था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन मोदी नहीं गए। साउथ अफ्रीका में संभावना थी कि मोदी जाएंगे, मोदी जा रहे हैं। इसके पहले G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। भारत मंडपम का एक प्रकार से आगाज भी हुआ, और भारत की राजधानी दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ, और उसमें साउथ अफ्रीका को एक नए संघ में शामिल किया गया। और ग्लोबल साउथ को जिस तरह से मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उन्होंने उसको एक प्रकार से अंजाम दे भी दिया। बहुत बड़ी बात हो गई है G20 में। एक बात नहीं हुई है, कई बात हुई है। ठाकरे के लिए भी संकेत है कुछ, वो भी मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र के जो ठाकरे हैं उनके लिए भी एक संकेत है। क्या संकेत है G20 में, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए संकेत है और बाकी दुनिया के लिए संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि साउथ अफ्रीका वहां के श्वेत किसानों के साथ भेदभाव कर रहा है, यह ठीक नहीं है, उसके विरोध में हम G20 नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन असली खेल दूसरा है। असली खेल ब्रिक्स से नाराजगी भी है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इससे भी उनको नाराजगी है। ब्रिक्स से दूसरी नाराजगी है, G20 से दूसरी नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि G20 के देश और ब्रिक्स के देश मिलकर के अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, और वो साजिश है डॉलर डी-डॉलराइजेशन का। मतलब डॉलर की जो हेजिमनी है, जो प्रभुत्व है, उसको खत्म करना चाहते हैं G20 के सदस्य देश और ब्रिक्स के देश। ये उनके मन में एक शंका है। हो सकता है कि G20 या ब्रिक्स के देश के एजेंडे पर ऐसी बातें हो भी, लेकिन ऐसा कोई प्रकटीकरण नहीं है। लेकिन उनको लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये देश डी डॉलराइजेशन की तरफ है और डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की ये रूपरेखा बना रहे हैं, और उसमें भारत भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। लेकिन ये सारी बातें एक शंका के तहत है। साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों को लेकर के जो मुद्दे डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं, उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो, लेकिन यह एक कारण नहीं हो सकता है कि G20 में हम नहीं जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन के नहीं जाने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। वो कारण है कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने उनको अपराधी, एक प्रकार से वो अपराधी मान लिया गया है। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में उनके खिलाफ, यूक्रेनी बच्चों के खिलाफ, यूक्रेनी जनता के खिलाफ जो उनका रवैया है, और जो जेनोसाइड हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो मौत हो रही हैं, उसके लिए उनको कल्पित बना दिया गया है, व्लादिमीर पुतिन को। तो ये शंका थी कि व्लादिमीर पुतिन अगर साउथ अफ्रीका की धरती पर लैंड करेंगे तो उन्हें इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ये भी हो सकता है। खैर, लेकिन व्लादिमीर पुतिन नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, कनाडा के थे, और मिलोनी जो कि बहुत अच्छी दोस्त हैं नरेंद्र मोदी जी की, इटली की प्रधानमंत्री, वो भी वहां मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राजील के वो लोग, वो भी प्रधानमंत्री लूला साहब भी मौजूद थे। लेकिन मोदी ने G20 में ऐसी बात क्या कह दी जो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दो महत्वपूर्ण बात कही, और उसको भारत के सभी बुद्धिजीवी को भी थोड़ा बारीकी से नजर रखनी चाहिए मोदी के स्टेटमेंट पे। मोदी ने क्या कुछ कहा। एक तो शिफ्ट हो गया, अक्सर भारत को अलग अलग फोरम पर गांधी के देश के रूप में जाना जाता था। जब भी कोई बात चर्चा होती थी तो गांधी का जिक्र जरूर होता था, और साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री हों और गांधी का जिक्र नहीं हो, ये बहुत बड़ी घटना है मित्रों, बहुत बड़ी घटना है। अगर गांधी का जिक्र नहीं हुआ तो फिर जिक्र हुआ किसका, जिक्र हुआ किसका। और ये सभी इंटेलेक्चुअल को समझना चाहिए कि ये एक टैक्टिकल शिफ्ट नहीं है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। सोच में, विचार के स्तर पर एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, और पैराडाइम शिफ्ट के ध्वजवाहक नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन रहे हैं। गांधी का जिक्र नहीं आया साउथ अफ्रीका में, लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र आया, उनके एकात्म मानववाद का जिक्र आया, भारत के अपनी ज्ञान परंपरा का जिक्र आया, भारतीय संस्कृति और भारतीय इथोस, भारतीय वैल्यू, मूल्य, इसका जिक्र आया। व्यक्ति से समष्टि की तरफ, समाज के तरफ, राज्य के तरफ कैसे बढ़ा जाए, चला जाए, इसका जिक्र आया। व्यक्ति केंद्र में है, समाज केंद्र में है, परिवार केंद्र में है, और फिर देश केंद्र में है। चरित्र निर्माण पर बल देने की बात हुई। ये पहली बार साउथ अफ्रीका में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दूसरे जो आर्थिक दर्शन हैं, उसको जिस प्रकार से मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर फ्लैग किया है, मित्रों, ये छोटी घटना मत समझिए, बहुत बड़ी घटना है। और ये काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी इस प्रकार से अब डंके की चोट पर वैचारिक परिवर्तन जो देश में दिख रहा है, उसके ध्वजवाहक बन गए हैं नरेंद्र मोदी। और एक जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर मैं आता हूं, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी के एकात्म मानववाद और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, इसका जो दर्शन वो दे रहे हैं, जिसको जो वेस्ट वर्ल्ड है वो कहता है द वर्ल्ड गवर्नमेंट, द ग्रेट रीसेट। ग्रेट रीसेट और मोदी के इस वसुधैव कुटुंबकम में एक डिफरेंस है। मोदी इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, साम्राज्यवाद के खिलाफ है। शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड इथोस, शेयर्ड हैप्पीनेस, शेयर्ड सॉरो, इसकी वकालत कर रहे हैं मोदी। तो मोदी के वसुधैव कुटुंबकम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्रेट रीसेट से, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला जो अपना एजेंडा चला रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हम बनाएंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की योजना नरेंद्र मोदी की नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस इंटरनेशनल G20 के फोरम पे इतना बड़ा क्वांटम, इसको कहते हैं क्वांटम लीप लेना, जंप हुआ, और नरेंद्र मोदी ने टैक्टिकल शिफ्टिंग कर दी। गांधी के बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को वो कोट कर रहे हैं, और व्यक्ति से समाज, समाज से फिर देश की तरफ बढ़ने की बात कह रहे हैं, और वसुधैव कुटुंबकम को सामने ला रहे हैं। और इसलिए मोदी कह रहे हैं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो ये जो मोदी का डेयरिंग फिलॉसफिकल प्रेजेंस है ग्लोबल साउथ में, और खास तौर से साउथ अफ्रीका की धरती पर, ये बहुत मजबूत प्रेजेंस है। मोदी ने संदेश दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ना आए कोई बात नहीं, G20 के बाकी सदस्य देश पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इटली भी है, कनाडा भी है, ब्राजील भी है, सारे देश हैं वहां मौजूद।
पुतिन नहीं आए हैं, मैंने आपको पुतिन का आधार बताया। हालांकि अगर वो आते तो कोई जरूरी नहीं है कि पुतिन की गिरफ्तारी हो जाती।